आज हम बात करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक जिसमें मास मीडिया और एजुकेशन का जेंडर इक्वालिटी में क्या रोल होता है। कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया फॉर जेंडर इक्वालिटी। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से लिया गया है। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं ये टॉपिक सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाती है दोस्तों। जो भी व्यूअर कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो बने रहे मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बीएड से तमाम टॉपिक की इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। प्लेलिस्ट में जाएं, सारे टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम का लिंक है एडुको क्लासेस। दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जेंडर इक्वालिटी होती क्या है। जेंडर इक्वालिटी किसे कहते हैं? तो जेंडर इक्वालिटी को हम सेक्स इक्वालिटी भी कहते हैं या फिर जेंडर इगैलिटेरियनिज्म भी कहते हैं दोस्तों, या फिर इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। तो इतने सारी चीज़ें हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सेक्स इक्वालिटी, जेंडर इगैलिटेरियनिज्म्स या फिर इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स भी कहते हैं, है ना। इसमें एक्चुअली होती ये है कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि एवरीवन शुड रिसीव इक्वल ट्रीटमेंट एंड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बेस्ड ऑन देयर जेंडर। किसी भी पर्सन को आप उसके जेंडर के बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों को हम जेंडर इक्वालिटी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों जेंडर इक्वालिटी में क्या होता है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन जब नहीं होती है तो वुमेन और मेन इंजॉय करते हैं, है ना, अपने राइट्स को, अपनी अपॉर्चुनिटी को हर एक सेक्टर पर इंजॉय करते हैं दोस्तों। चाहे वो सोसाइटी के किसी भी लेवल पर हो, चाहे किसी भी इंडिया के कोने में हो, हर एक जगह वो इंजॉय करते हैं। और इक्वालिटी रहेगी तो, है ना। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में दोनों का भागीदारी होती है, मेन और वुमेन का इक्वली। डिसीजन मेकिंग में दोनों का भागीदारी होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी में जेंडर इक्वालिटी की बात करें। एंड वेन द डिफरेंस बिहेवियर्स एस्पायरेशन एंड नीड ऑफ वुमेन एंड मेन और इक्वली वैल्यूड एंड फेवर्ड। ये सारी चीज़ें जेंडर इक्वालिटी में होती है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें, आप इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट्स, बराबर। जो लिंगीय विविधता जो है ना दोस्तों, मतलब जो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसको ख़त्म किया जाता है इक्वालिटी पर। इक्वालिटी में सबको एक समान अवसर प्रदान की जाती है दोस्तों। अभी क्वेश्चन आता है कि कैसे हम प्रमोट करें, इक्वालिटी को कैसे लाएं। तो कुछ कुछ स्टेप्स है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता रखा है, आप देख सकते हो। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। पहली पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ सोशल एजम्पशन या ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन चलते आ रही है, एजम्पशंस जो मीथ चलते आ रही है, उसको ख़त्म करना, उसको रोकना है। अवेयरनेस फैलाना है, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ एक पॉजिटिव मैसेज को डिलीवर करना, अवेयर फैलाना है लोगों के बीचों में। फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन पर मेनली फोकस करनी है। इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम्स, जो हमारे सिस्टम्स चलते आ रहा है ट्रेडिशनली, मेनली मेन एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उसको हटाकर गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करनी है दोस्तों। यहाँ पर प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी, इंप्रूव एजुकेशनल सिस्टम होनी चाहिए। प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल, स्कूल में जेंडर इक्वालिटी। एंड फोर्स अर्ली मैरिज, बच्चों के बीच में जो अर्ली मैरिज हो जाती है, जो मिथ चलते आ रहा है, ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं कि पहले शादी कर देना चाहिए था, कर देना है कम उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो अर्ली मैरिज वाला कंसेप्ट है उसको एंड करनी है। प्री मैच्योर प्रेगनेंसी, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसको हम आगे विशेष, आज का टॉपिक वही है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और मीडिया। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, सोसाइटी, ये एजेंट के रूप में, सोशलाइजेशन एजेंट के रूप में काम करते हैं जेंडर इक्वालिटी को लाने में दोस्तों आप वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी शेयरिंग, आपकी लाइक हमें मोटिवेट करता है और मैं नेक्स्ट वीडियो डालने में मोटिवेटेड रहता हूं और नेक्स्ट वीडियो डालता हूं फटाफट। ओके, तो शेयरिंग इज केयरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या एजुकेशन का
क्या रोल होता है इन री इन्फोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी, यानी इन्फोर्स मतलब कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी में इक्वल लाने में एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंट रोल होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को कहते हैं कि जहाँ पर हम एक टाइम बाउंडेशन के अंदर में एक प्लेस पर, एक पार्टिकुलर प्लेस पर जाके अध्ययन करते हैं। जैसे कि स्कूल कॉलेज ड्रेस पहन के आप जाते हो, टाइम से स्कूल जाते हो और उस बाउंड्री में जहाँ पे स्कूल बनाई रहती है वहाँ पर आप पढ़ते हो, कॉलेजेस में आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो उस एक टीचर्स के साथ में। तो इस प्रकार के एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जहाँ पर एक प्री स्ट्रक्चर करिकुलम और प्री स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होती है जिसको सिलेबस के साथ में बनाया, सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इस प्रकार के एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं दोस्तों। दूसरा नॉन फॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को कहते हैं दोस्तों जो ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। नॉन क्रेडेंशियल नॉन फॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ये नॉन फॉर्मल अपॉर्चुनिटी मे बी प्रोवाइड इन द वर्क प्लेस थ्रू द एक्टिविटी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप। ये आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर पर एक टाइम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, घर पर पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। एक टाइम रहता है, उस टाइम में आपको बता दिया जाता है, उस टाइम में बैठ कर आप पढ़ सकते हैं, यानी स्कूल जाने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है ना, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन को। इनफॉर्मल एजुकेशन दो होता है इसमें, डेट गोज ऑन ऑल द टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्टिविटी। इसमें डेली लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क, फैमिली, कम्युनिटी, लीजर, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग इनफॉर्मल का मतलब होता है कि कहीं से भी जो नॉलेज हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों, है ना, किसी एक्टिविटी के साथ, है ना, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, या फिर कहीं से भी जो नॉलेज सीख लेते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो ये सारे तो एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों कि हमें एक करिकुलम की ज़रूरत होती है, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है, स्कूल की ज़रूरत होती है। ये सारे जो टर्म्स हैं ये एजुकेशन में आती है। तो करिकुला जो होता है दोस्तों ये डेवलप्ड किया जाता है किसी एक्सपर्ट के द्वारा, है ना, या फिर किसी स्टेट में अगर है तो कोई पार्टिकुलर स्टेट, तो उनके स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जो होते हैं उनके द्वारा करिकुलम बनाई जाती है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है ये ध्यान में रखा जाता है कि उनकी नीड क्या है दोस्तों, है ना। नीड का मतलब यहाँ पर बातें हो रही है कि बच्चे बच्चे में ऐसी चीज़ें डालना है, ऐसे एजुकेशन को प्रमोट करना है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी हो, है ना, समानता हो। ऐसा नहीं है कि पहले आप बुक में भी देखते होंगे कि बुक्स वगैरह में ज़्यादातर बुक्स में महिलाओं को घर में काम करते हुए दिखाया जाता है ना। पुरुषों को बाहर में काम करते हुए दिखाया जाता है, भारी जो हैवी वर्क्स होते हैं उसको पुरुषों को करते हुए दिखाया जाता है, महिलाओं को कुछ सिंपल वर्क करते हुए दिखाया जाता है। तो इस तरह का जो जेंडर बायस था दोस्तों उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है एजुकेशन के थ्रू, है ना। तो कह सकते हैं कि जो हमारी जो करिकुलम है उसको सुधारना है ना, उनको डेवलप करनी है, जेंडर इक्वालिटी की बेस को समझते हो और उसको प्रमोट करनी है। दूसरी बात ये हो जाती है कि लर्निंग मेथड जो है, इमेज, जो टेक्स्ट बुक का जो मैंने अभी इमेज बताया, उन सारे इमेज में जो कॉन्फिडेंस बच्चों के बीच में, लड़कियों के बीच में, यानी जेंडर बायसनेस हटानी है, रिमूव करनी है और जेंडर इक्वालिटी को फोकस करना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने से क्या होगा कि जेंडर इक्वालिटी लाया जा सकता है। जेंडर शुड हैव मोर इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूल इफ टीचर टॉक टू देम मोर एंड एनकरेज देम। अब यहाँ पर बात करते हैं टीचर, तो टीचर की जो इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों एजुकेशन में, कि पहले जो थे कि ज़्यादातर फोकस किया जाता था बॉयज़ पर, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पैट्रियटिज्म समाज है ना, पैट्रियार्की समाज है जिसमें हम लोग पुरुष प्रधान बोलते हैं। तो उस समाज को कह सकते हैं कि उस समाज में ज़्यादातर फोकस किया जाता था, बॉयज़ को ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था, चाहे गुरुकुल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें जो सोच है, जो लोगों का समझ है वो बदल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि अब क्या है कि
अब देखते हैं कि पहले लोगों का मीथ था, एक कंसेप्ट बना हुआ था कि लड़कियां मैथ नहीं बना सकती, उससे उनको उनको हार्ड वर्क नहीं हो सकता, काम नहीं कर सकती, उनको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन आजकल हर एक फील्ड में लड़कियां बढ़ चढ़कर आगे आगे आ रही है, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको इंकरेज किया जा रहा है, इस वजह से वो हमेशा आगे रहती है। तो इस तरह का मीथ को ख़त्म किया गया है ना। तो टीचर को एक मतलब क्लास में अगर हैं टीचर, तो क्या जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए क्या करना चाहिए कि टीचर को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को दे, सब बच्चों को दे, है ना। उन्हें प्राइज़ दें, उन्हें हर एक चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका दें, हर एक गेम चाहे किसी चीज़ में हो। दोस्तों क्वालिटी टीचिंग की बात करते हैं हम लोग। जेंडर इक्वालिटी में क्वालिटी टीचिंग थ्रू द कोर्स एंड प्रैक्टिकल मटेरियल्स that provide ensure that training in gender equality is included in the teacher education program, both in pre-service training and service school based, college based training और university based training। इस तरीके का जो ट्रेनिंग होता है, चाहे स्कूल टीचर्स हो, कॉलेज टीचर्स हो, स्कूल स्टाफ्स हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, या फिर कह सकते हो जो सर्विस प्रोवाइडर, टाइम टू टाइम उन्हें प्रेजेंट सिनारियो में क्या नीड है, समाज में जो गैप है ना लोगों के बीच में, वो गैप को ख़त्म करनी है। जो लोगों का एक आइडियोलॉजी बना हुआ है कि ये मेल है, ये फीमेल है करके, जेंडर बायसनेस का जो कंसेप्ट है, उसको गैप को ख़त्म करनी है दोस्तों। इसलिए जो टीचिंग है, जो हमारा एजुकेशन होनी चाहिए, वो आपका काफ़ी क्वालिटी वाला होनी चाहिए। और वो उन सारी चीज़ों से, एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के बीच में ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, सिखा सकते हैं। जो जितना एजुकेटेड होगा, जेंडर इक्वालिटी उतना ही तेज़ी से होगा और जेंडर बायसनेस ख़त्म होगा। ये एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। तो बच्चों को एजुकेट करनी है तो करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ मीडिया रीइंफोर्सिंग जेंडर इक्वालिटी। मीडिया की क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी में, ठीक है ना। दोस्तों आज मीडिया चारों तरफ है ना। हमारे डेली लाइफ में मीडिया का मतलब कि हम जिससे कनेक्टेड होता है, मीडिया मीन्स मीडियम, है ना। तो मीडिया जो है आज हमारे लाइफ में हमेशा और सभी जगह अवेलेबल है। तो मीडिया में मास मीडिया हो सकती है दोस्तों। मीडिया मीन्स सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इस तरह का मीडिया हम लोग हो सकती है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर इक्वालिटी में, देखते हैं। दोस्तों मीडिया का जो रोल हो जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डेट में। अगर हम बात करेंगे तो आज के डेट में मीडिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हर एक चीज़ों में। हर एक चीज़ बोले तो यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, उसको, उस गैप को, जेंडर बायसनेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मीडिया क्या कर रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना। तो मैसेज को कन्वे करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है, मैसेज को पहुंचाती है दोस्तों। लोगों को मोबालाइज करने में, मैसेज को स्प्रेड करने में, फैलाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है दोस्तों, है ना। तो मीडिया जो होता है दोस्तों, आपको जो अलग अलग मीडिया होती है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मीडिया के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप घर बैठे पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप क्या करते हैं, अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, है ना। चाहे कोई भी इशू को लेकर हो, कोई भी। तो मीडिया में जैसे कि जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए जैसे कि ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों कि आप मान लेते हैं कि जैसे इस लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए दिखाइए। पहले क्या था कि लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखाया जाता था, लड़कों ही गाड़ी चला पाएंगे ऐसा लोगों का मिथ था, मानना था। तो लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए दिखाइए, उनको ड्राइविंग करते हुए दिखलाइए, हाँ। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे गर्ल्स है, पहले गर्ल्स लोग जो होती थी, वो उनका ऐसा मानना था कि उनको उनको घर के लिए बनाया गया, घर में काम करने के लिए बनाया गया। तो ऐसा करें कि उनको आप आर्मी में भी, आर्मी, एयरफोर्स, इस तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को चाहिए कि उनको मौका दे। और सरकार दे भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही है। आज के डेट में देखेंगे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे रही है गर्ल्स को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे कोई अदर सेक्टर हो। वहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जब मौका उनको मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट भी कर रही है, घर से बाहर नहीं कर रही है। तो मीडिया को चाहिए कि जो घर में जो बनाते हुए काम, जो कंडीशन, जो काम का जो कंडीशन है, तो वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बाहर के काम में करते हुए भी उनको इन्वॉल्वमेंट को शो किया जाए, है ना। इससे क्या होगा ना कि लोगों में एक एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, और लोग आगे बढ़ेंगे। और इस तरह का जो सोच है लोगों के बीच में, वो खत्म हो। जैसे कि आज लड़की जन्म लेती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि उनको फ्रॉक पहनाया जाता है। क्यों?
शर्ट पैंट भी तो पहना सकते हैं। शर्ट पैंट ऐसा कहाँ मेंशन है कि बॉयज़ ही पहन सकता है, जीन्स भी पहना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज भी हमारा इस प्रकार के चीज़ें अवेयरनेस मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होगा, है ना? मीडिया में, जैसे मीडिया में आप बात सकते हैं, मूवी हो सकती है ना? तो इन सारी चीज़ों को आगे हम देखते हैं कि जो मीडिया जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोशन करने में, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में। तो हम देख लेते हैं दोस्तों कि कितने टाइप का जेंडर इक्वालिटी होता है। तो जनरली 4 टाइप्स का जेंडर मीडिया होता है दोस्तों, सॉरी इक्वालिटी बोल दिया मैंने। 4 टाइप्स का मीडिया होता है दोस्तों, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडिया और ऑडियो विजुअल मीडिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंट मीडिया के थ्रू कैसे हम जेंडर इक्वालिटी लाएंगे। तो जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए सबसे प्रिंट मीडिया में बुक का यूज कर सकते हैं, मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल, वेब पेजेस, ब्लॉग्स, इस सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके थ्रू जैसे पिक्चर वगैरह, आप कार्टून्स जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसको एक काम करते हुए नहीं, मान लेते हैं कि पुरुष अगर बाहर हैवी काम करते तो उनको घर में काम करते हुए, खाना पकाते हुए भी दिखाइए। खाना पकाते हुए दिखाने से क्या होगा कि नहीं, पुरुष घर के बाहर के काम के साथ साथ अंदर का भी काम किया कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर सकता। तो इस तरह का पुरुष के साथ भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। चाहे जेंडर इक्वालिटी का मतलब सिर्फ स्पेशली हम वुमेन्स को फोकस ना करेंगे, जेंडर इक्वालिटी का मतलब दोनों पर फोकस करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना? तो इसलिए दोनों की इक्वली हम लोग काम को दिखाएंगे, दोनों वेब को दिखाएंगे, दोनों टर्म को दिखाएंगे, है ना? बाहर का भी और आउटर इनर वर्क का, दोनों टाइप का वर्क को हम कपड़े धोते हुए महिलाओं की जगह पर हम पुरुष को दिखाएंगे, है ना? बाहर के काम करते हुए पुरुष की जगह पर महिलाओं को दिखाएंगे। इस तरह का क्या होगा, इक्वालिटी आएगा, इक्वल लोगों के बीच में थॉट क्रिएट होगा दोस्तों। विजुअल मीडिया के थ्रू हम कह सकते हैं कि इसमें डिजिटल मीडिया, प्रिंटेड इमेज मीडिया, फोटोग्राफी, ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एनिमेशन, इस टाइप के मीडिया के थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी ला सकते हैं, दिखाकर मैसेज को स्प्रेड करके। दूसरा बात करते हैं ऑडियो मीडिया। कैसेट हो गया दोस्तों, माइक्रो कैसेट, फोनोग्राफ, रिकॉर्ड, सीडी और ऑडियो कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हो गया ऑडियो मीडिया में आएगा दोस्तों। तो इस तरह का एक होता है ऑडियो विजुअल मीडिया, देख लेते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया जो होता है दोस्तों, इसमें आपका स्लाइड टैप प्रेजेंटेशन, जो आप इस तरह का प्रेजेंटेशन जो हम दिखा रहे हैं पावर पॉइंट में, उस तरह का स्लाइड टाइप प्रेजेंटेशन में हम जो काम करते हुए यानी चीज़ों को हम दिखा सकते हैं, है ना? तो फिल्म, टेलीविज़न, है ना, प्रोग्राम्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को, लड़कियों को फ्रॉक साड़ी में ना दिखलाकर उनको पैंट सूट ये सब में दिखला सकते हैं, है ना? दोस्तों आपको मैं बता दूं, लवनी एक डांस है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर एक जनरली वो जाना जाता है ना, कि वो महिलाएं डांस करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक पुरुष ने महिला के वेश में साड़ी पहनकर वो डांस करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से भी डांस करते हैं। तो इस तरह का लोगों में एक पहले शुरू में उन्हें समाज मतलब उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जब वो फेमस हो गए हैं, तो अब उन्हें समाज सपोर्ट भी करता है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनका उनको उनको अपना नाम बताते हैं, उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है उन सबको, है ना? तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी लोगों को देनी चाहिए, है ना? ताकि वो समाज में उनको दिल कहता है, उनका जो मन कहता है, वो करने के लिए आगे बढ़ें और समाज में वो अपना एक इमेज बनाए दोस्तों। तो इस तरीके से चीज़ों को हम प्रोग्राम में के थ्रू, मीडिया के थ्रू, फिल्म के थ्रू हम जेंडर इक्वालिटी को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक था दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये ऑन डिमांड टॉपिक था दोस्तों, बहुत लोगों ने इस टॉपिक को डिमांड किए थे, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये टॉपिक ऑन डिमांड थी। और आई होप उनको ये जो भी कैंडिडेट, जो भी व्यूअर, जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, उन सारे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको जो नीड होती है आप हमसे खुलकर कहते हैं, और जब जब मुझे टाइम मिलता है तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से ज़्यादा आपको हेल्प हो और आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को एक्वायर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।